चिंता का Maharashtra Mumbai bu buthai amoni tuye opposition leader Congress ni Rahul Gandhi thangye abono visit kiye nai ha bole postmortem ke boni report de ke sai ke buthai amse bole clear se ye sathayek nari ha Rahul Gandhi mami ke पहले हमारे यहाँ दिव्यांग समाज को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें ऐसे नाम से बुलाया जाता है जो हर तरह से मानवीय गरिमा के खिलाफ था। ये समाज के रूप में हमारे लिए अफसोस की बात थी। हमारी सरकार ने उस गलती को सुधारा। हमने उन्हें दिव्यांग ये पहचान देकर के सम्मान का भाव प्रकट किया। आज देश पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में दिव्यांगों को प्राथमिकता दे रहा है। साथियों, सरकार में संवेदनशीलता देश के आर्थिक विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। जैसे कि हमारे देश में करीब 3 करोड़ फिशरमैन हैं और फिश फार्मर्स हैं, लेकिन इन करोड़ों लोगों के बारे में पहले कभी उस तरह से नहीं सोचा गया। हमने फिशरीज के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई, मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं देना शुरू किया। हमने मत्स्य संपदा योजना शुरू की। समंदर में मछली पालकों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक प्रयास किए गए। इन प्रयासों से करोड़ों लोगों का जीवन भी बदला और देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिला। फ्रेंड्स, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट I had spoken of सबका प्रयास. It means collective effort. Each one of us has an important role to play in the nation's future. When people come together, we can do wonders. Today, socially conscious Indians are powering many mass movements. Swachh Bharat helped build a cleaner India. It also impacted health outcomes of women and children. Millets or Shriyand grown by our farmers are being welcomed across our country and the world. People are becoming vocal for local, encouraging artisans and industries. Ek Ped Maa Ke Naam, meaning a tree for mother, has also become popular among the people. This celebrates Mother Nature as well as our mother. Many people from the Christian community are also active in these initiatives. I congratulate our youth, including those from the Christian community, for taking the lead in such initiatives. Such collective efforts are important to fulfill the goal of building a developed India. साथियों, मुझे विश्वास है हम सबके सामूहिक प्रयास हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत हम सभी का लक्ष्य है और हमें इसे मिलकर पाना है। ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उन्हें एक उज्जवल भारत देकर जाएं। मैं एक बार फिर आप सभी को क्रिसमस और जुबिली ईयर की बहुत बहुत उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। कुछ ही हफ्ते पहले हिज एमिनेंस कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को हिज हॉलिनेस पोप फ्रांसिस के कार्डिनल की उपाधि से सम्मानित किया है। इस आयोजन में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में आधिकारिक रूप से एक हाई लेवल डेलीगेशन भी वहां भेजा था। जब भारत का कोई बेटा सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचता है तो पूरे देश को गर्व होना स्वाभाविक है। मैं कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को फिर एक बार बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो कितना कुछ याद आ रहा है। मेरे लिए वो बहुत संतोष के क्षण थे
जब हम एक दशक पहले फादर एलेक्स प्रेम कुमार को युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सुरक्षित बचाकर वापस लाए थे, वो 8 महीने तक वहां बड़ी विपत्ति में फंसे हुए थे, बंधक बने हुए थे। हमारी सरकार ने उन्हें वहां से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। अफगानिस्तान के उन हालातों में ये कितना मुश्किल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता मिली। उस समय मैंने उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से बात भी की थी। उनकी बातचीत को, उनकी उस खुशी को मैं कभी भूल नहीं सकता। इसी तरह हमारे फादर टॉम यमन में बंधक बना दिए गए थे। हमारी सरकार ने वहां भी पूरी ताकत लगाई और हम उन्हें वापस घर लेकर आए। मैंने उन्हें भी अपने घर पर आमंत्रित किया था। जब गल्फ देशों में हमारी नर्स बहनें संकट से घिर गई थी, तो भी पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। उन्हें भी घर वापस लाने का हमारा अथक प्रयास रंग लाया। हमारे लिए ये प्रयास केवल डिप्लोमेटिक मिशंस नहीं थे, ये हमारे लिए एक इमोशनल कमिटमेंट था। ये अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाकर लाने का मिशन था। भारत के संतान दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी विपत्ति में हो, आज का भारत उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है, इसे अपना कर्तव्य समझता है। साथियों, भारत अपनी विदेश नीति में भी नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ ह्यूमन इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा भी और महसूस भी किया। कोरोना जैसी इतनी बड़ी पैंडेमिक आई, दुनिया के कई देश जो ह्यूमन राइट्स और मानव